साथियों, यह बंद गोभी है। इसे अंग्रेजी में कैबेज के नाम से जानते हैं। यह कई रंगों में पाया जाता है। यह सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है। इसके अतिरिक्त यह डीप रेड भी होता है। डीप रेड जो कैबेज होता है उसमें औषधीय गुण अन्य रंगों की तुलना में कुछ ज़्यादा होते हैं। आप सभी लोग इसका सेवन किए होंगे, परंतु आप इसके औषधीय गुणों से संभवतः अपरिचित होंगे। एक साथ सभी गुणों को समेटे हुए बहुत कम ही ऐसे वनस्पति हैं जिसकी तुलना इससे की जा सकती है, परंतु एक कमी के कारण यह सब्जियों का राजा होते होते रह गया। इसका जो गंध है और स्वाद है वह सभी लोगों को पसंद नहीं होता है। कुछ लोग इसे नापसंद करते हैं, जिसके कारण राजा होते होते रह गया। इसमें आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइबर हैं, वह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आपके शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, सल्फर, आयोडीन, इसके अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन C, विटामिन K काफ़ी मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी कारगर होता है। यह आपके हड्डियों को तंदुरुस्त रखने में, स्वस्थ रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीज, आयरन मिलकर आपके हड्डियों को स्वस्थ रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आपके हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। फलतः आपका शरीर की जो हड्डियां हैं वह ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना से बची रहती है। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वह तंदुरुस्त रहता है। यह एंटी कैंसरस होता है। इसमें सल्फोराफेन नामक एक एंजाइम होता है जो एंटी कैंसरस होता है, जिसके कारण अगर आपके शरीर में कहीं से कैंसर के सेल डेवलप कर गए हों अथवा डेवलप करने की स्थिति में है, उसको यह नष्ट कर देता है, जिसके कारण आपका शरीर कैंसर जैसी भयानक बीमारी से मुक्त रहता है, स्वस्थ रहता है। यह आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, सेहतमंद है। इसमें एंथोसाइनिन नामक एक एंजाइम होता है, केमिकल होता है, जो क्रोनिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आपके हृदय की रक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और आपका जो हार्ट है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। प्रचुर मात्रा में फाइबर होने के कारण यह आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है। यह आपके आंतों में जमे हुए मल को बाहर निकालकर आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त कर देता है। साथ ही साथ इसका जो जूस होता है वह एंटी अल्सर होता है, जिसके कारण अगर किसी व्यक्ति के आंतों में अल्सर की समस्या हो गई हो, अल्सर एक प्रकार के घाव कहते हैं, जिसके कारण पेट में काफ़ी जलन होती है, गैस बनते रहता है, यह अल्सर का दुश्मन है। अगर किसी व्यक्ति को अल्सर हो गया हो तो इसका जूस निकालकर एक गिलास सुबह और एक गिलास शाम इसका सेवन करेगा तो वह अल्सर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। यह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण आपके शरीर में अगर किसी अंग में सूजन हो गई हो, वैसी स्थिति में इसके सेवन से यह सूजन को कम करने में आपकी भरपूर सहायता करेगा और आपको निरोगी रखने में यह काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। इसमें जो एंथोसाइनिन होता है वह एंटी इन्फ्लामेटरी गुण समेटे हुए रहता है, जिसके कारण आप स्वस्थ रह पाते हैं। यह एंटी एजिंग का भी काम करता है। इसमें कार्बोनिल नामक एक एंजाइम होता है जो हाई क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है और आपके जो शरीर में जो पुराने सेल हैं, डैमेज हो गए हैं, उसको शरीर से बाहर निकालकर आपको निरोगी रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और सेलों के अंदर जो एजिंग की प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसको धीमा करता है अथवा उसको कम करने की भरपूर कोशिश करता है, जिसके कारण आप दीर्घायु होते हैं। यह लीवर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप 10 दिनों तक लगातार सुबह शाम या कम से कम सुबह खाली पेट एक गिलास
इसके जूस का सेवन करते हैं तो यह आपके लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा। फलतः आप लीवर से संबंधित जितने तरह के रोग हैं उससे आप मुक्त रहेंगे, बचे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें सल्फर भी काफ़ी मात्रा में होता है। सल्फर, जिसे गंधक भी के नाम से भी जानते हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से पर अगर कहीं घाव, फोड़ा, फुंसी हो गया हो, उसको सल्फर अच्छी तरह से दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर आपके चेहरे पर कील, मुहासे आदि हो गए हों, वैसी स्थिति में इसके सेवन से आपके चेहरे पर जो कील मुहासे हैं वे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, चेहरा आपका आकर्षक हो जाएगा, सुंदर दिखेगा। इसमें आयोडीन भी काफ़ी मात्रा में होता है। आयोडीन ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए एक पोषक का काम करता है। अतएव इसके सेवन से आपका दिमाग क्रियाशील ज़्यादा रहेगा, एक्टिव रहेगा, आपकी मेमोरी पावर भी ठीक रहेगी। साथ ही साथ आप तनाव से भी कुछ हद तक रिलीफ पा सकेंगे और आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आयोडीन होता है वह चोट मोच में भी काफ़ी कारगर है। किसी व्यक्ति को अगर कहीं चोट मोच हो जाती है, वैसी स्थिति में लोग आयोडीन का मलहम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जो चोट मोच के कारण जो दर्द है, स्वेलिंग है, उससे आपको यह काफ़ी राहत दिलाएगा। इसके अतिरिक्त यह एंटी डायबिटिक भी होता है। एंथ्रोसायनिन नामक जो केमिकल होता है वह पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल को क्रियाशील रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। फलतः आपके शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वह नियमित रहेगा, रेगुलर रहेगा, जिसके कारण आप ब्लड शुगर के पेशेंट बनने से बचे रहेंगे या आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वह नियंत्रित रहेगा, आप स्वस्थ रह पाएंगे। एंथ्रोसायनिन जो होता है वह एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण आपके जोड़ों में जो स्वेलिंग होती है, जिसमें दर्द होता है, जिसे एक गठिया भी कहते हैं, उसमें यह आपको काफ़ी सहायता पहुंचाएगा। आपके जोड़ों के जो स्वेलिंग है उसको यह कम करेगा। फलतः आप अर्थराइटिस से बहुत हद तक निजात पाएंगे या आपको जो अर्थराइटिस का जो प्रकोप है उससे आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे। वेट लॉस में भी यह काफ़ी कारगर होता है। इसका जो फाइबर होता है वह दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का जो फाइबर होता है वह सोलुबल होता है और जो दूसरा है वह इनसोलुबल होता है। इनसोलुबल जो फाइबर होता है वह देर से पचता है, जिसके कारण अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको भूख की जो मात्रा है या भूख लगने का जो अवधि है, समय का अंतर है, वह बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप भोजन कम कर पाएंगे और आपको अपने शरीर का जो वजन है उसको कम करने में यह आपको काफ़ी राहत दिलाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन सी होने के कारण यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फलतः आपका शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है और आप निरोग रह पाते हैं। यह बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही गुणकारी है। आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन भी बहुत तरह से किया जाता है। इसका सब्जी भी बनता है, इसका पकौड़ी भी बनता है, साथ ही साथ सलाद के रूप में लोग कच्चा भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको जैसे हो, जिस तरह से आपको इसका भोजन पसंद हो, स्वाद पसंद हो, उस अनुरूप आप इसका सेवन करें। अन्यथा आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, आपको यह काफ़ी फायदा करेगा। अब आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।